मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्रिलिक शटर्स। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सीखेंगे हम एक्रिलिक शटर्स। ये एक्रिलिक क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। और शटर्स, शटर्स कहते हैं डोर्स, पैनल्स या किसी एक फ्रेम को, या जो वुडन फ्रेम्स होते हैं, मेटेलिक भी हो सकते हैं, और डोर्स होते हैं बेसिकली, शटर्स होते हैं जिसको पल्ला भी कहते हैं जनरली। तो डोर्स और पैनल्स को हम यहाँ पर शटर्स कहेंगे। सो इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग में एक्रिलिक शटर्स के 13 चैप्टर्स यानी 13 चैप्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया है। पहले चैप्टर में हम सीखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट किस तरह किया जाता है। जनरली अगर आपने कोई डिग्री कोर्स नहीं किया, कोई सर्टिफिकेट टेक्निकल, आप टेक्निकल बेस नहीं है, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी है, आपको कुछ भी नहीं पता, तब भी हम अपने सीखेंगे मेजरमेंट। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और कंप्लीट सीख जाएंगे आपसे। ठीक। सेकंड हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू HDSMR, यानी HDSMR होता क्या है। MDF होते हैं, HDSMR होता है, वुडन्स की पार्ट्स है, वुडन्स के ब्रांचेस, इसको हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू HDSMR। देन हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्रिलिक। ये एक्रिलिक होता क्या है। एक्चुअल में ये न्यू प्रोडक्ट है जो इस ज़माने में लॉन्च हुआ कुछ सालों पहले। और तो ये एक्रिलिक होता क्या है ये हम सीखेंगे। नंबर 4 यूजेस एंड एप्लीकेशंस। इसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर, ये हम सीखेंगे। देन फिफ्थ चैप्टर में हम सीखेंगे स्कोप। स्कोप कि आगे चल के हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं और कितना ज़्यादा स्कोप है इसमें तरक्की करने का, इसमें आगे बढ़ने का, इसको और ज़्यादा आगे लेके जाने का कितना स्कोप है, कितना कमा सकते हैं, कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और आगे कहाँ कहाँ इसे यूज़ करके हम और आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रोथ कितनी हो सकती है ये हम स्कोप में देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 6 है इन्वेंशन। इसी एक्रिलिक को लेके हम क्या क्या इन्वेंट कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेंशन कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, नई चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सारे इन्वेंशंस हम देखेंगे इस चैप्टर में। नंबर 7 कटिंग। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एक्चुअल प्रोसेस कि जहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्रिलिक शटर्स, शटर्स और डोर्स पैनल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट होता है प्रोसेस कटिंग से। तो उसके बाद हम कटिंग करते हैं डिफरेंट मशीन से। कन्वेंशनल मशीन हम नहीं देखेंगे, कन्वेंशनल कटिंग्स नहीं सीखेंगे, हम एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड कटिंग सीखेंगे। देन 8 नंबर पर आता है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग कटिंग के बाद का प्रोसेस होता है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम शटर्स बनाते हैं। 9th प्रोसेस होता है 2R। 2R कहते हैं रेडियस। रेडियस होता है 2R, यानी हाफ, एक आर ऊपर होता है, एक रेडियस नीचे होता है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो एक रेडियस बनता है, इसे हम 2R कहते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली 2 रेडियस होते हैं, कॉर्नर पर रेडियस हम बनाते हैं, जिसे हम 2R कहते हैं। ये रेडियस हम कभी अपने हिसाब से 1 mm का रेडियस रख सकते हैं, 2 mm का रेडियस रख सकते हैं, 3 mm का भी रख सकते हैं, बेसिक डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। देन 10 बफिंग। बफिंग एक प्रोसेस है जिससे हम पॉलिश के पहले करते हैं, और जितने भी रफ पार्टिकल्स होते हैं, चिपिंग्स होते हैं, सारी इससे रिमूव हो जाती है। 11th में हम देखेंगे पॉलिशिंग। बफिंग के बाद हम पॉलिश करेंगे ताकि स्मूथ हो जाए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्मूथ हो जाए, चिकना हो जाए, शाइनिंग करने लगे। देन 12th चैप्टर में देखेंगे क्रीमिंग। इसको और बेहतर बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए, शाइनिंग और करने के लिए, और इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, स्क्रैचेस से बचाने के लिए हम यहाँ पे करते हैं क्रीमिंग। क्रीम लगाते हैं, जनरली क्रीम आती है, मैं आपको बताऊँगा। आईसी करके एक डब्बा आता है, एक प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल बेस है, वो हम यूज़ करेंगे। नंबर थर्ड में देखेंगे पैकिंग एंड डिस्पैच। भाई तो पैकिंग किस तरह किया जाए कि पुअर पैकेजिंग ना हो, एक एडवांस पैकेजिंग हो, गुड क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग हो, और कंप्लीट पैकेजिंग हो। क्योंकि लास्ट में जब हम डिस्पैच करते हैं तो पैकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम एडवांस पैकेजिंग प्रोसेस भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं।